हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सो all of you done your last task that I gave to you related React। लास्ट जो मैंने React की चीज़ें दी थी वो आपने कवर कर ली सब ने? कोई प्रॉब्लम हो React के किसी कॉन्सेप्ट के अंदर, एनीथिंग? सर मुझे ज़रा राउटर का क्लियर कर दें। क्या हुआ? दोबारा बोले, समझ नहीं आई। मुझे जो राउटर्स होते हैं, रूट्स होते हैं, राउट्स ठीक है। राउट्स जो से होते हैं मैं कह राउट्स रही हूँ राउट्स रिएक्ट में एक रूट्स होते हैं, रूट्स मुझे होते पता हैं। लग गया, एक मिनट। जो राउट्स होते हैं React के अंदर वो ऐसे यस काम सर। करते हैं, वो पाथ वाइज काम करते हैं कि आप उसको पाथ दे देते हैं कि आपने जिस स्क्रीन के ऊपर उसको करवाना है ना, उसका आप पाथ दे के उसको वहाँ पे सेट करवा देते हैं। ठीक है। लाइक आपकी जो मेन फाइल होती है ना, ऐप डॉट जे एस या इंडेक्स डॉट जे एस, वहाँ पे यस आप सर। उसका पाथ दे देते हैं कि ये जब हम क्लिक करें या इसके ऊपर हम करें, ये रिप्लेस कर दे इस पाथ को और इस पाथ की तरफ चला जाए। वो डैशबोर्ड है, वो लॉगिन स्क्रीन है, वो जो भी है। ठीक है। तो वहाँ पे आपके पाथ सेट होते हैं। ठीक है। वो आप प्रैक्टिकली जब एक दफ़ा करेंगी वो आपको तब ज़्यादा आइडिया होगा कि पाथ सेट कैसे किए जाते हैं। ठीक है। तो राउटिंग ऐसे मैनेज की जाती है। रिएक्ट रिएक्ट ठीक। राउटिंग जो तो सी। सर एक नेविगेशन चाहिए है सर। क्या हुआ है? दोबारा बोले। मैं कह रही हूँ कि नेविगेशन होती है, एक रूट्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक ही चीज़ है, फ़र्क नहीं है। एक ही चीज़ है। वहीं से काम कर रहे होते हैं। नेविगेशन रूट इसके साथ ही काम कर रहे होते हैं। वो कोई लहदा चीज़ नहीं होती। जब आप होम पे क्लिक करते हैं वो होम पे होता है, उसके राउट इसके साथ लग जाते हैं, पाथ दे देते हैं उसको हम। वो वहीं से चल रहे होते हैं सारे। ठीक है। ठीक सर। हाँ, ये ठीक। एक ही चीज़ होती है क्योंकि वो पाथ, जब तक आप पाथ नहीं देते ना तब तक वो प्रॉपर काम नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का है तो पूछें। रिएक्ट सबको क्लियर है? Here we have a new student today, Fatma. Please introduce yourself and tell what are you doing right now, and also tell what are your interest in the development and what are your goals in the development. Okay. Hello, my name is Fatma, and I'm currently learning Monstack. Till now, I have learned HTML, CSS, JavaScript, React. Now I'm moving forward to backend. Or my interest in web development is like I want to explore all the fields like Laravel, PHP, Node.js. Like these are I wanted to explore all of these. Hmm. And for आपका आखिरी क्वेश्चन क्या था? अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इसमें अपने आप को कैसे देखती हैं, आपका गोल क्या है आगे, कि किस चीज़ में आप अपने आप को एक्सपर्ट देखना चाहती हैं? एक्सपर्ट देखना चाहती हूँ मैं, माइंड में अपने आप को एक्सपर्ट देखना चाहती हूँ। ओके।
सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट आपने बोला ना कि अभी मैं PHP लारावेल को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि जब आप मन के अंदर हो या मीन के अंदर हो, सबसे पहले आप अपने आप को एक टेक स्टैक में रहते हुए प्रोफेशनल बनाते हो, देन आप किसी और टेक स्टैक की तरफ मूव करते हो। ठीक हो गया? एक टाइम पे दो टेक स्टैक की तरफ काम नहीं किया जाता। ठीक हो गया? ठीक है। लाइक आप मन पे कर रहे हो तो यू शुड वर्क ऑन द मन, and you should be some pro in that, then you move towards the PHP Laravel or any other stack, फिर मूव करना इजी होता है। ठीक हो गया? ओके, नोटेड सर। So the next thing is that we should cover in our previous classes about C++ and OOP, and you tell that how's your concept of C++ and OOP. फातिमा, आपके C++ और OOP के कॉन्सेप्ट कैसे हैं? सर, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है मेरे, ठीक है। वीक नहीं है, कॉन्सेप्ट्स ओके। क्लियर है मेरे। और उसके बाद आपको HTML CSS में कोई प्रॉब्लम? नो सर। बूटस्ट्रैप? मैंने उसकी HTML CSS बूटस्ट्रैप नहीं की, मैंने HTML CSS टेलविंड की है। ओके, ठीक है, समझ गए। और दूसरा ये बताइएगा कि रिएक्ट का कितना आइडिया है? कि मैं आपसे रिएक्ट का क्वेश्चन पूछूँ, आप आंसर कर लेंगी? होप सो सर, कर ओके। लूँगी शायद इंशाल्लाह। क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं कि रिएक्ट जोन सी है उसमें रिएक्ट के अंदर हुक्स क्या होती हैं और उनके नाम बताएं। हुक्स हम यूज़ करते हैं लाइक फॉर आवर इजी एक्सेस, लाइक इसमें यूज स्टेट है, हम्म। यूज रिड्यूसर है, हम्म। यूज कॉल बैक है, यूज मेमो है, हम्म। और यूज इफेक्ट है। हम्म। मेनली मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत हम्म। यूज होती है। हम्म। उसके अलावा यूज कॉन्टेक्स्ट है, हम्म। एंड फिर आगे रिडक्स रिडक्स टूलकिट, वो तो हुक्स में नहीं आती, बस वो यही है। वो तो स्टेट में मैनेजमेंट, और भी है। वो स्टेट मैनेजमेंट में आ जी जी, जाते हैं। और भी हैं। जी ठीक है। जी, अच्छा और मैं भी हुक्स हैं, लेकिन मेनली ये इम्पोर्ट हाँ, मतलब ये यूज़ होती है। मेनली यही है। अच्छा आप बताएं, जी, यूज स्टेट का पर्पस क्या होता है? किस लिए यूज़ होती है यूज स्टेट? स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज होती है कि आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं अपनी नहीं नहीं, स्टेट को। स्टेट आपने स्टेट को आप डाटा तो वो तो लोकल स्टोरेज में सेव करते हो ना। इसका बेसिक पर्पस क्या ये करवाता है? कि फंक्शन क्या परफॉर्म होता है इससे? क्या चीज़ से परफॉर्म होती है? आप एक इसमें स्टेट, एक जो करंट स्टेट है आप उसे वो स्टोर करते हो, एंड देन आपने उसको अपडेट करना है, हम्म। तो उसमें ये आप उसको ये काम आती है। फॉर मे अपडेटिंग, बी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। अपडेटिंग स्टेट। अपडेटिंग, अब बताता हूँ। कंपोनेंट में कोई भी चीज़ जी, अपडेट करनी हो उसके लिए हम यूज स्टेट यूज़ करते हैं। उसमें इनिशियल वैल्यूज उसके को लिए भी। उसके लिए हम उसमें इनिशियल वैल्यू सेट करवाते हैं। एक सेट वैल्यू होती है और सेट वैल्यू के बाद उसकी हम जो इनिशियल वैल्यू रखवा के उसको हम चला देते हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि अगर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करवाना है तो सेट काउंट हो जाएगा, सेट काउंट ज़ीरो। ठीक है? और जी हैंडल सेट चेंज हो जाएगा कि जब हम करवा रहे हैं तो उसके ऊपर बार बार वो आपकी वैल्यू चेंज होती है, तो उसके लिए यूज़ होता है। उसमें कॉन्सेप्ट जो सा होता है वो C++ का यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, I++ और I माइनस माइनस। ठीक हो गया? जी, बिल्कुल। ठीक है। और जो यूज़ इफेक्ट है, यूज़ इफेक्ट आपका होता है डाटा फैचिंग के लिए। साइड आप इफेक्ट्स, हाँ, साइड इफेक्ट्स हैंडल करने के लिए ऐसे ही है, एपीआई कॉलिंग, डाटा बिल्कुल, फैचिंग, ये ऐसे ही है। या इन सारी चीज़ों के लिए हैंडल होता ओके है। मतलब ओके, जो यूआई के रेंडर के अलावा, रेंडरिंग करने के अलावा जो हमारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ओके। और बाकी किसी को कोई क्वेश्चन हो रिएक्ट से रिलेटेड, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, लास्ट प्रोजेक्ट जो सा मैंने आपको दिया था उसको आप सबने, कितने बच्चों ने उसको रिएक्ट में कन्वर्ट कर लिया था और कितने बच्चों ने वो चीज़ें काम कर लिया था? अनीस, लास्ट जो सा था वो आपका काम कंप्लीट हो गया था? यस, क्वेश्चन प्लीज़ बताएं। सर आपकी मुझे ना आवाज़ क्लियर नहीं थी। मैं कह क्या रहा हूँ कहा आपने? मैं कह रहा हूँ लास्ट आपको टास्क दिया था यू स्टेट वाला, स्टेट मैनेजमेंट के थ्रू क्रड करनी थी आपने, तो क्रड आपने कंप्लीट कर लिया था? जी सर, कर लिया था मैंने। ठीक हो गया? कोई मैंने प्रॉब्लम उसका उसमें? कोड नहीं सर। ठीक हो गया। जी, हमारा आपका क्वेश्चन था कोई? नहीं तो मैं भी ये बताना चाह रही थी कि मैंने भी कंप्लीट कर लिया था वो वाला टास्क। ओके, ठीक है।
अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमने जो नेक्स्ट मूव करना है ना, फातिमा आपको मैं आज ना टास्क दूंगा, ठीक है? रिएक्ट से रिलेटेड होगा टास्क, तो आपने वो टास्क परफॉर्म करना है, ओके सर। ठीक है? जितना हो गया ठीक है, नहीं तो बाकी जो चीज़ें नहीं समझ आएगी यू शुड आस्क, मैं आपको बता दूंगा। ये आप कल की मीटिंग में बताएंगे या मैं नहीं किस तरह से आपसे आप पूछ सकती हूँ? मैस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वहीं पे आपको चीज़ें बता दूंगा सारी। चलें ठीक है। ठीक हो गया? टास्क भी आप व्हाट्सएप पे ही देंगे? वो उस पर मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट शेयर कर दूंगा सारी। चलें ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमने चीज़ें लेके चलनी हैं रिएक्ट से रिलेटेड, अब है हमारे पास, आप लोगों ने क्रड इम्प्लीमेंट किया है, चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें इस तरह से होंगी कि हम लोग थोड़ा सा देखेंगे जावास्क्रिप्ट को, ठीक है? आप लोगों ने ये करना है कि रिएक्ट के ऊपर आपका थोड़ा बहुत था जो सेट हुआ है। अब जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अभी फंक्शनैलिटीज़ वाइज थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक हो गया? अब आप लोगों का जो नेक्स्ट वर्क होगा या नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, जावास्क्रिप्ट पे थोड़ा सा काम स्टार्ट करना है साथ साथ। आपने लाइक आपका कोई यूज़र है, आपको यही जो करंट सिस्टम बनाया है उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर ये होगा कि जो आपका आ रहा है ना, अभी तो फ़िलहाल स्क्रीन आ रही है, उस पर आपका शो होता है कि ये यूज़र है और ये इसका डाटा है, ठीक है? आप उसको बनाते हो तो वो क्रिएट हो जाता है, डिलीट करते हो डिलीट हो जाता है, ठीक है? अब हमारे पास थोड़ा सा सिनेरियो उसका चेंज करने लगा हूँ मैं। इसका सिनेरियो ऐसे होगा कि स्टार्टिंग के अंदर हमारे पास होगी एक लॉगिन स्क्रीन, ठीक हो गया? जिसको हम बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। ओके, स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर आपका सबसे पहले लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा, उसको आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करना है। उसके अंदर आपने चीज़ें जो सी हैं, एक ही उसका लॉगिन पासवर्ड बनाना है, डमी होगा, मतलब कि हर दफ़ा आप आएंगे उससे लॉगिन हो जाएगा। आप लॉगिन करेंगे कि आपको डैशबोर्ड शो होगा, और डैशबोर्ड के ऊपर अगर किसी ने नेविगेशन बार बनानी, नेविगेशन बार बना ले, जिसने कोई साइड बार बनानी, साइड बार बना ले, ठीक है? डैशबोर्ड शो होगा और उस साइड बार में आ रहा होगा कि ऐड न्यू यूज़र, ठीक है? और आगे आ रहा होगा कि ऑल यूज़र्स। इस तरह से लिस्टिंग शो हो रही होगी। समझ आइए आप लोगों को? ठीक है, इसको आपको रिक्वायरमेंट फॉर्म में मैं दे दूंगा चीज़ें। बेसिक जो चीज़ आप लोगों ने अभी करनी है वो थोड़ा जावास्क्रिप्ट को पॉलिश करना साथ साथ अब, ठीक है? रिएक्ट पे मेनली अभी हम जब चलेंगे, हम आगे रिडक्स टूल किट पे इंशाल्लाह आएंगे ऐसा ऐसा, ठीक है? ये चीज़ें एक दफ़ा जब क्रड इम्प्लीमेंट हो गया आपका, अब आपकी ये चीज़ें जब इम्प्लीमेंट होंगी तो नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स आवर रिडक्स टूल किट इन अ वीक और इन अ 1.5 वीक, और उसके बाद इंशाल्लाह हम बैकएंड के ऊपर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्तों के बाद। ठीक हो गया? 2 से ढाई हफ्तों के अंदर अंदर, ठीक है? जी जी। सर हमने पहले रिएक्ट किया है, देन हम जावास्क्रिप्ट पे मूव कर रहे हैं। हम्म और ये जो डैशबोर्ड जिसके अंदर ऐड न्यू यूजर्स के इनपुट्स हो गए, हम्म उनको जब हम पास करेंगे, हम्म फिर वो ऑल यूजर्स में जाके डमी डाटा सेव होगा। हम्म। तो ये हम रिएक्ट में क्यों नहीं कर रहे, नहीं और हमने नहीं नहीं जावास्क्रिप्ट नहीं नहीं, मैं आपको बाद बताता में हूँ, क्यों करे रिएक्ट? मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ है ये। रिएक्ट करवाने का पहले मकसद ये था कि रिएक्ट के ऊपर थोड़ी सी ग्रिप हो जाए, रिएक्ट के ऊपर आपकी हाव ना हो जाए, ठीक है? ताकि आपको उसको पता लगे कंपोनेंट्स को किस तरह से हम मैनेज करते हैं। और जो जेएस है, जेएस को जस्ट इस वजह से करवाया जा रहा है फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम अगर लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आते हैं ना, तो लॉगिन स्क्रीन के ऊपर हम वैसे लॉगिन नहीं कर सकते, हमें क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें वैलिडेशन चाहिए होती है, तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप करवा सकते हो। अभी हमारे पास बैकएंड नहीं है, तो बैकएंड ना होने की वजह से, इसकी वजह से हम मैं जेएस के अंदर अभी इसको करवा रहा हूँ आपसे। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक हो गया? मेनली वजह ये है, बाकी ये है कि जेएस के ऊपर इसीलिए आपको बाद में करवाइए, क्योंकि रिएक्ट के ऊपर था कि चलो आपको ग्रिप हो जाएगी, रिएक्ट का काम आप साथ साथ करते रहोगे, आपका काम स्टक नहीं होगा। अगर जावास्क्रिप्ट में शुरू करवाया था तो आपका काम थोड़ा सा स्टक हो जाना था, आपको प्रॉब्लम्स आनी थी। अब जावास्क्रिप्ट शुरू करेंगे, अब हमें रिएक्ट का मसला नहीं है, रिएक्ट के ऊपर अब साथ साथ ग्रिप होती रहेगी आपकी, क्योंकि उस पर आपने चीज़ें देख ली हैं अब कि काम कैसे होता है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट आपके हाथ से गुजर गया है। अब हमने फंक्शनैलिटी वाइज उसको स्ट्रॉन्ग करना है। ओके हो गया?
यस सर। ठीक हो गया। तो इस तरह बस से मेरा ये सवाल इसलिए था हाँ। कि मेरे ख्याल से ना हम्म। रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट कोड लिखना आसान होता है ऐसे ही ऐसे ही एज है कंपेयर ऐसे ही टू है ऐसे ही है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट। ऐसे ही है रिएक्ट के अंदर आपको रिएक्ट पहले इस वजह से करवाइए ताकि आपको रिएक्ट का हाउ ना हो जाए, देन जावास्क्रिप्ट के ऊपर आएंगे हम, ताकि आप प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ कोडिंग करने ना बैठे। ठीक हो गया। ओके सर, हाँ, ओके अब ओके। जेएस आपने इसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है जो हम रिएक्ट के अंदर अब करेंगे। ठीक हो गया। तो ये अप्रोच यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करते हुए आगे चलेंगे। और नेक्स्ट नेक्स्ट टास्क जो सा मैंने आपको बताया वो आपको इंशाल्लाह रिटर्न फॉर्म में भी मिल जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी। बाकी हमारा जो नेक्स्ट चीज़ें चल रही हैं जिस तरह से लाइक आप लोग सब काम कर रहे हैं और चीज़ें हो रही हैं, उसमें ये है कि अब जो हमारे पास सीन सिनेरियोज इस तरह से हैं कि आज डेट हो गई 29 अक्टूबर, ठीक है। तो उसमें ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको इसमें थोड़े से और फीचर्स ऐड करके इसको हम इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट करेंगे। और साथ हम जब अपना क्या कहते हैं थोड़ा सा हमारा एक इंटरफेस और चीज़ें सीधी हो जाएंगी, हम आएंगे रिडक्स के ऊपर, रिडक्स के बाद इंशाल्लाह हम आएंगे अपने बैकएंड के ऊपर, ठीक है। तो उसकी भी चीज़ें जो सी हम इसके अंदर करेंगे। और इसी के अंदर आप लोगों ने ये जो मैनेजमेंट सिस्टम आप बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें आपसे करवा लेंगे जो कि आपका एक प्रोजेक्ट बन जाएगा फुल फ्लैज एट द एंड। ठीक हो गया। फुल फ्लैज फुल फ्लैज जो प्रोजेक्ट है वो इसके अंदर बन जाएगा, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा बैकएंड होगा आगे, जिसमें हमने नोड जेएस हो गई, एक्सप्रेस हो गई, मोंगो डीबी हो गई, और सॉरी पोस्ट एसक्यूएल यूज़ करेंगे, एसक्यूएल हम पे हम काम करेंगे, ठीक है। और बाकी उसके अंदर आपको बता दूंगा क्योंकि हमारा टोटली जो सा ये डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं एमवीसी, ठीक है। मॉडल व्यूज़ एंड कंट्रोलर्स। मॉडल एंड कंट्रोलर्स होते हैं बैक एंड पे, व्यूज़ होते हैं फ्रंट एंड पे। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इसको लेके चलना है आगे। बाकी ये है कि प्रोजेक्ट जो सा है उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी, आपके पोर्टफोलियो वाइज भी बहुत अच्छा है वो, ठीक है। उसमें आप ऐड करेंगे प्रोजेक्ट को, ठीक है। और उसके अलावा जो चीज़ें थोड़ी सी एट दी साइड हम एक चीज़ें स्टार्ट करने लगे हैं, वो आपको बताया था कि रिलेटेड जैसे आपकी टाइमिंग होती है जॉब से रिलेटेड, आप किस तरह से काम कर रहे हैं, उसके हवाले से जो स्टूडेंट्स आए थे उनको मंडे से इंशाल्लाह हम चीज़ें बताएंगे। चीज़ें प्लान करके उनका ग्रुप भी बनाया हुआ हमने, ठीक है। ताकि आपको एक जो फ्री स्टूडेंट्स हैं उनको पता हो कि ऑफिस आवर्स में टाइम काम कैसे किया जाता है और किस तरह से रिक्वायरमेंट्स आती हैं, किस तरह से टेस्टिंग होती है, किस तरह से आपका लाइक होता है, आपको टास्क के ऊपर आपके बग्स निकाले जाते हैं, उनको कैसे फिक्स किया जाता है और रिक्वायरमेंट्स को कैसे पूरा समझा जाता है। ठीक हो गया। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि लाइक कुछ चीज़ें होती है स्टेप बाय स्टेप करने वाली, तो उसी स्टेप बाय स्टेप पे हम चल रहे हैं, उसी स्टेप बाय स्टेप पे हम काम कर रहे हैं। लाइक हम किसी भी चीज़ को स्किप नहीं कर रहे। तो चीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप की जाए, उसको समझा जाए, और उस पर अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगता हो तो लगा लिया जाए। ठीक हो गया। किसी अगर क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो इन एनीथिंग, यू विल आस्क प्लीज़। कोई क्वेश्चन हो रिलेटेड वर्क रिलेटेड एनीथिंग, यू विल आस्क प्लीज़।
और बाकी ये है कि आप लोग अपना अपना एक माइंड में प्रोजेक्ट सोच लें, ठीक है। उसी प्रोजेक्ट पे आपका एक हम बनाएंगे, पूरा पूरा प्रोजेक्ट होगा फुल स्टैक से रिलेटेड, ठीक है। और उसी पे हम काम करेंगे। रिक्वायरमेंट्स मैं दूंगा, आपने उसका जस्ट नाम सोच लेना है, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है। और बाकी स्किल्स वाइज जो चीज़ें हैं वो आपको सारी ईच एंड एवरीथिंग बताई जाएगी, आगे इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें आपको करवाई जाएंगी। और बाकी जो है रिलेटेड आप कह लें कि जॉब होती हैं, रिलेटेड आपकी दूसरी चीज़ें हैं कि जॉब किस तरह से क्या सीन सिनेरियोज होते हैं, तो वो कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो होती हैं यूएस बेस्ड वैकेंसीज, ठीक है। तो वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आई विल टेल यू जब वो आती हैं, क्योंकि अभी एक एक दो आई हुई हैं वो पाइथन से रिलेटेड है, तो उसमें 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए। तो उसमें आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और आपके डेवलपमेंट स्किल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। तो वो जैसे ही आएंगी आई विल मैं बताऊंगा, कोई इंटरेस्टेड हुआ अप्लाई करने के लिए तो वो कर सकता है उसके लिए। और इंटरव्यू मैं उसका जो डायरेक्टली कंडक्ट करवाऊंगा वो यूएस कंपनी के सीईओ के साथ करवाते हैं हम, क्योंकि हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट उनके साथ होता है, हम लोग एचआरस वगैरह से इंटरव्यू नहीं करवाते। तो ये चीज़ होती है मेनली इसके अंदर। तो इंशाल्लाह जैसे वैकेंसीज आएंगी आई शुड ट्राई टू आपका इंटरव्यू करवाऊँ, जो भी इंटरेस्टेड लोग हुए वहाँ पे इंशाल्लाह जितनी कोशिश होगी की जाएगी। बाकी हमारे पास जो वैकेंसीज होंगी उससे रिलेटेड आपको बता दिया जाएगा कि ये वैकेंसीज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर इंटर्नशिप, और उसके बाद जो भी जिस तरह भी सीन सीरीज होंगे वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक हो गया। जैसे कोई जॉब अपनी आती चीज़ें होती हैं तो वी शुड सजेस्ट यू, वी शुड या आप हायर कर लेंगे या आपको कोई सजेस्ट कर देंगे या रेफ़र कर देंगे या आपको कहीं अप्लाई करवा देंगे या अपने पास हम रख लेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट्स, ओके। इस तरह चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आगे ना। आफ्टर इंटर्नशिप विद इन मतलब कि इंटर्नशिप के 1 मंथ के अंदर बाद होता है या उसी टाइम हो जाता है, वो सारी चीज़ें उनके दौरान ही आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। सो मिनाहिल यू शुड कंटिन्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हम्म, अच्छा, मैं बस सर की बात को कंटिन्यू करना चाहूँगी कि आई होप पहली बात आप लोगों को समझ आ रही हो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टास्क दे दे के आप लोगों को क्यों इस तरह करवा रहे हैं। आप लोगों की उसके लिए कि आप लोगों का एक एक चीज़ आप लोगों की क्लियर हो। पहले HTML CSS और के साथ बूटस्ट्रैप ऐड करवाया, फिर उसके बाद हमने उसको फिर थोड़ा सा बढ़ा के इस पर फिर हम रिएक्ट पे आए हैं। अब सर ज़्यादा JS पे फोकस करना चाहेंगे। आई वुड लाइक कि आप लोगों को सब कुछ की रीजनिंग आई होप आप लोगों को पता हो कि हम लोग इस तरह क्यों चल रहे हैं। इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फ्रंट एंड कंप्लीट करके हम लोग बैक एंड की तरफ आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसी तरह फिर बैक एंड पे आहिस्ता आहिस्ता काम करके एंड में हम लोगों का ये गोल होगा कि आप सबको जैसे सर ने कहा एक प्रोजेक्ट कम्प्लीटली फुल स्टैक बना हो, जो कि आप लोग अपने लिंक्डइन प्रोफाइल रेज्यूमे गिटहब रेपोजिटरी बना के उसके आप लोग अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकें कि ये हमने एक पूरा फुल फ्लेज प्रोजेक्ट बनाया हुआ है इंशाल्लाह। तो बस उस पे ये है कि आप लोग फिर एक दिमाग में एक आइडिया सोच लें कि आप लोग किस तरह का सिस्टम बनाना चाहते हैं, किस चीज़ का मैनेजमेंट सिस्टम है या क्या सिस्टम आप लोग बनाना चाहते हैं, ताकि फिर उसके ऊपर हम लोग फिर अभी से ही सोचना शुरू कर दें ना कि आप लोगों को किस तरह टास्क डेलीगेट करनी है और आप लोग कैसे बनाएंगे। तो जहाँ तक वो फुल टाइम वाले इंटर्नीस की बात है जो 11 to 6 वाली, वो भी इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों से डिस्कस कर लेंगे, जो लोग उनसे इंटरेस्टेड है। बस इंशाल्लाह मंडे तक से वो भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। आप लोगों का अगर आप में से कोई और भी उसको ज्वाइन करना चाहता है तो सर को मैसेज कर दे, वो भी हम उन लोगों को भी ऐड कर लेंगे इंशाल्लाह। और बस इस तरह इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कोशिश ये है कि जितना हम आप लोगों को ट्रेन करके एक प्रोफेशनल लाइफ के लिए तैयार कर सके उतना हम कर दें, आप लोगों के लिए फ़ायदा हो। तो आई मिनाहिल, होप आप सबको इस बात की समझ आई। अगर कोई क्वेश्चन हो तो जी। मिनाहिल इनको थोड़ा सा वो बता दीजिएगा कि इंटर्नशिप जो सी है वो जो हमने बताया ना इनको 11 to 6 प्रोग्राम जो सा हम बता रहे हैं, उनको थोड़ा सा उसके बारे में एलेबोरेट कर दीजिएगा कि हम किस तरह से उसको लेके चल रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, उस पे ये है कि आप लोगों का जो कायस मेजरली जो हम उस प्रोजेक्ट वाली बात कर रहे हैं वो उन लोगों की बात करें, क्योंकि उनके पास वो हम फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, तो वो हमें बताएंगे एग्जैक्टली कि अभी से कि वो जी एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। लेट्स से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का एक ले ले, वो कहते हैं जी हम एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं। हम लोग उनको उस टास्क को हम डिवाइड करेंगे रोज के एक टास्क पे, और हम रोज उनको कहेंगे जी आज आपका ये टास्क है, आप लोगों ने ये करना है। और एवरी डे आप लोगों ने वो टास्क हम लोगों को सबमिट करवा के हमसे अगर कोई प्रॉब्लम है हमसे डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का हो गया वो हमें दिखाएंगे, वीडियोस की शेयर करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके।
इस तरह हम रोज़ करते-करते एंड पे फुल वो तो पूरा बड़ा प्रोजेक्ट फिर हम उसका वो तैयार करवा देंगे इंशाल्लाह। और ठीक है। उसमें ये है कि डेली डे टू डे हम लोगों की मेंटरिंग होगी। ऑब्वियसली कोई किसी का प्रॉब्लम है तो, वरना वो अपना खुद कर लेंगे। इस तरह करके शेयर कर करके इंशाल्लाह हमारा ये गोल है कि उनको एक एक तो टाइम मैनेजमेंट का वो हो जाए, मतलब एक ऑफिस आवर्स के हिसाब से हो जाएगा कि जी उसी ऑफिस आवर में उन्होंने जी काम करना है, उसी के अंदर उन्होंने हमें सबमिट करवा के दिखाना है। तो उसकी ये कि उसका एक अम, जैसे कहते हैं ना एक स्केड्यूल्ड तरीका होगा उसका। हम्म। बाकियों का हम ज़रा उनको ईज़ दे देते हैं, जिस जिस टाइम पे बिल्कुल। भी वो कर लें, क्योंकि हम्म। ऑब्वियसली सबके यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का होता है, इस तरह की हम्म। चीज़ हो जाती है। तो ये हमारा थोड़ा-सा मकसद है इस चीज़ के लिए। ठीक हो तो गया। एज़ आई सेड बिफोर, अगर कोई और इंटरेस्टेड है तो उसमें आ सकता है वो इंशाल्लाह। यही ना कि बस हमारा उसके ऊपर मकसद यही है कि चीज़ आपकी ये उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं हम लोग कि जो लोग फ्री होते हैं, ये इंटर्नशिप का पार्ट ही है। लाइक वो जो शाम में काम करते हैं वो वीक में ऑन एंड ऑफ अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट को होता है कि हम लोग फ्री होते हैं तो हम थोड़ा काम उस हवाले से करें तो हमारी हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस भी हों साथ। तो ये चीज़ को थोड़ा सा हम इस तरह देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों के लिए किया जा रहा है, आप लोगों को उस टाइम में मैनेज करना इजी हो। ठीक हो गया। आप 11 से 6 काम करेंगे, आपको पता होगा कि ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, कैसे आपको काम दिया जाता है, कैसे आपको रिक्वायरमेंट्स दे के एक टास्क के बाद दूसरा टास्क करवाया जाता है। जो स्टूडेंट्स फ्री थे वो उन्होंने हमें बताया तो हमने उनको ग्रुप्स में ऐड कर दिया है। और जिनको पता है कि हमारा लास्ट सेमेस्टर और हमारी यूनिवर्सिटी हम जाते हैं तो वो ना जाना बराबर ही है, कोई मसला नहीं है, वो भी कर सकते हैं, नो इशू। वो बाकी इंटर्नशिप के साथ साथ वैसे ही चलेगा, क्लासेस वैसे ही होंगे, ईच एंड एवरीथिंग वैसे ही होगी। ठीक हो गया। ये एक प्लस पॉइंट के लिए चले आपका, एक आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी साथ करवा दें। ठीक हो गया, ताकि आपको पता हो कि वीक वाइज इसमें हमने कैसे काम करना है। इसमें मैं एक छोटी-सी और बात ऐड करना चाहूँगी कि हम ये अपने प्रोजेक्ट्स नहीं करवा रहे हैं आप लोगों से। आपको ये ना लगे कि जी इसमें हम करके अपने कोई काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। और इसमें आप लोगों का वो है, एक होता है ना जैसे कंपनीज़ कहती हैं कि जी अपना फ़ायदा निकलवाना, कि जी को फ़ायदा है तो जी अपने काम करवा के कुछ लर्निंग पे नहीं, हम लोग आपकी लर्निंग पे ही फ़ोकस करेंगे इसमें भी। बस ज़रा ऑफ़िस आवर्स टाइप चीज़ अब चलेगी। हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को मैं कंपनी वाइज बताता हूँ, शायद किसी को पता हो कंपनीज में एक चीज़ अगर हम देखें ना, अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है कि हाउ सर हाउ यू शुड डोंट, आप हमें क्यों यूज़ नहीं करते हम अपने लाइव प्रोजेक्ट्स के लिए। सो उसका आंसर ये है कि जब एक इंटर्नी आता है, एक लर्नर आता है, कभी भी उसको हम लाइव प्रोजेक्ट पे नहीं लगाते। जो लगाते हैं वो बच्चे को तबाही कर देते हैं उसकी। क्यों? क्योंकि वो लाइव प्रोजेक्ट पहले चल रहा होता है, आपको नहीं पता वो बना कहाँ से, चला कहाँ से है, कुछ नहीं पता आपको, उसका ज़ीरो नॉलेज है। आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, यू शुड ज़ीरो। आपको 3 माह बाद पता लगता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, आप वहीं के वहीं खड़े हो। तो एक जो बिगिनर है उसको हम कितने महीने बाद लाइव पे लेके आते हैं, उसको हम लाते हैं 3 से 4 माह बाद। उसका इंटर्नशिप पीरियड ये पीरियड होता है जिसमें उसको हम बताते हैं रिक्वायरमेंट्स कैसे की जाती हैं, लॉजिक बिल्डिंग कैसे की जाती है, रिक्वायरमेंट्स को समझा कैसे जाता है, और सबसे बड़ी मेन बात क्या है जी, प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चराइज कैसे किया जाता है। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। कंपोनेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, कंपोनेंट को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से आपने उसको इजी वे में और जेनेरिक वे में स्ट्रक्चर करना है। ठीक हो गया। कंपनी के अंदर कभी भी आपको लाइव प्रोजेक्ट के अंदर जो सा है वो नहीं लगाया जाता डायरेक्टली, क्योंकि यू आर अ बिगनर्स। बिगनर्स को अच्छा ट्रेन करके, अच्छा पॉलिश करके अच्छी चीज़ों की तरफ मूव किया जाता है, ना कि उनको स्टार्ट में आप किसी चीज़ का डिपेंडेंट कर दो, जैसे कि चैट जीपीटी। जब स्टार्ट में आप उसको डिपेंडेंट कर दोगे तो वो बच्चा फारग है, वो डेवलपमेंट नहीं कर सकता फिर। क्योंकि वो जब चैट जीपीटी का डिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर वो अपने जेन से उसकी सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। ठीक हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपनीज करती ये हैं कि उनका आपने देखा होगा, मोस्ट मोस्ट जो सी होती है उनका होता है 6 माह का इंटर्नशिप पीरियड। उसमें होता क्या है, उसमें 2.5 माह आप लोगों को वो सिखाते हैं, 3 माह सिखाते हैं। जो अच्छी कंपनी, जो अच्छे मेंटोर जहाँ मिल जाते हैं आपको, उनकी बात हो रही है। 3 माह वो आपको खुद ट्रेन करती है। 3 माह के बाद आपको करती क्या, अगले 3 माह आपको लाइव प्रोजेक्ट पे चलाती है। अगर आप चल सकते हो तो चला देते हैं, अगर आप नहीं चलते तो आपको बता देते हैं कि भैया आप इस तरह करके आपको इस तरह हम रख सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फॉर दैट थिंग। जो लोग कहते हैं ना कि 2.5 माह के या 3 माह के इंटर्नशिप करके आपको लाइव प्रोजेक्ट करवाएंगे, वो झूठ है। मैं आपको इंडस्ट्री की बात बता रहा हूँ, वो झूठ है। वो झूठ इसलिए आज से कि वो आपकी तबाही और बर्बादी है। वो बिगिनर को नहीं पता होता, नए स्टूडेंट को नहीं पता होता, वो चला जाता है।
वो जाके वहाँ पे जॉब भी करता है, ईच एंड एवरीथिंग करता है, उसको पता है कि मुझे 15 से 20 हज़ार स्टिफन मिलना है तो मैं करूँगा। अब वो उसको ये नहीं पता ये 15-20 हज़ार उल्टा मेरे गले पड़ना 3 महीने बाद, क्योंकि टाइम गया, अपने पैसे भी लगे, वो 15-20 हज़ार आपने लिया वहाँ से, वो भी आपका हिसाब लगा लो, वो 15-20 हज़ार आपके खाने पीने में गए, आपने उल्टे अपनी जेब से पैसे दिए हैं। और आपने एट दी एंड, पैसों का वो मसला नहीं होता, एट दी एंड ये होता है कि 3 महीने बाद चीज़ वही होती है कि आप ज़ीरो के ज़ीरो हैं, आपको कोई इसके लाता ही नहीं है। तो आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड किया सब ने कि व्हाट आई वांट टू से, और आप लोगों को पता भी होगा कि चीज़ें इंडस्ट्री में ऐसे चलती हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं, जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा, जिनको पता होगा, आइडिया होगा जिनको। ठीक हो गया? जी सर। तो ये चीज़ें तो जी अनीस नहीं सर, मैंने रिएक्ट करना था, हो गया। क्या हुआ? अच्छा ठीक है, ओके वो सॉरी, मैंने ओके 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 रिएक्ट ओके। करना था तो आपको गलती अनीस से हैंड रेज। आपको इस चीज़ का आइडिया होगा, ये जो जॉब के हवाले से मैंने चीज़ें बताई हैं, आपको इन चीज़ों का अच्छे से थोड़ा आइडिया होगा आई थिंक। यस सर, आपने अभी तक जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा है। हम्म मैं सबको भी बता दूं, मैंने ना अभी पास्ट में एक मंथ पहले ना मैंने इंटर्नशिप किया है ASD टेक गुलबर्ग में। तो वहाँ पे मेरी 25 के थी इंटर्नशिप स्टीपेंड। तो उन्होंने हमें पहले दिन से ही हमें ये भी बता दिया था, जो भी आपने बताया, कि लाइव प्रोजेक्ट्स पे नहीं लेके जाएंगे, बट हम आपको लाइव प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देते हैं। वहाँ पे काफ़ी बड़ी टीम थी उनकी। तो हम इंटर्नशिप्स थे तकरीबन 8 to 9 थे, जो सिलेक्ट हुए थे इंटरव्यू के बाद। देन फर्स्ट मंथ के बाद सर वहाँ पे रह गए थे तकरीबन 5 लोग, ऐसे ही होता है। और लास्ट मंथ में सिर्फ 2 लोग रह गए थे। हम्म मैं और एक लड़की रह गए थे, वो फ्रंट एंड की थी, मैं बैक एंड का था। हम्म तो क्योंकि हम चैट जीपीटी यूज़ नहीं करते थे, हम उनके प्रोजेक्ट्स के साथ चलते रहे साथ साथ। हम्म काफ़ी गलतियाँ होती थी। 8 आवर्स में कैसे टास्क कंप्लीट करना है सारा हम्म कुछ वहाँ सीखा, गिटहब के साथ टीम कोलेब्रेशन सीखा। बिल्कुल। तो उसके बाद से अभी तक उन्होंने मुझे बताया था कि आपने कोई जॉब नहीं करनी। हम्म आप वाली बात कहते हैं, आपको 15 से 20 हज़ार मिल जाएंगे, 30-35 भी मिल जाएंगे, हम्म आपको 25 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। आपने अभी जॉब बिल्कुल भी नहीं करनी, हम्म आपने एक इंटर्नशिप और करनी है, हम्म और तकरीबन 6 महीने के बाद आपने किसी लाइव प्रोजेक्ट पे जाना है। क्योंकि ये लर्निंग फेस अगर आपका रुक गया जॉब में, आपका लर्निंग फेस वो बता नहीं रहे थे कि होता। आपका ना रुक जाता जॉब में जब लर्निंग फेज रुक गया, आपको पता, देखो, आप सब लोगों से मैं कहता हूँ कि अपने आप को एनालाइज करो। एक इंसान को बेहतर पता होता है कि मुझे क्या आता है, मैं नहीं बता सकता आपको क्या आता है क्या नहीं आता। जब आप अपने साथ सच, अपने साथ सच बोलोगे ना, आप सब कुछ कर लोगे। वो सच बोलोगे, उसका फ़ायदा ये है कि जो चीज़ आपने 3 माह में सीखी है, या 4 माह में सीखी है, या 5 माह में सीखी है, आपको पता है कि मैंने सीखी, मुझे आती है, मैं किसी जगह भी जॉब कर सकता हूँ। समझ आई बात की? ठीक है। तो है। यूनिवर्सिटीज़, यस सर। यूनिवर्सिटीज़ के देखो, हम लोग 4 साल यूनिवर्सिटी के लगाते हैं ना, हम लोग उस 4 साल वेट करते हैं ना, तो यहाँ पे 6-7 महीने ऊपर लग जाए तो उसका कोई वो नहीं है कि हमने करना ही करना है, हमें क्यों नहीं आ रहा, हम क्यों नहीं कर सकते। चीज़ का एक टाइम होता है, और इस चीज़ को एक टाइम चाहिए होता है, उससे पहले वो चीज़ नहीं होती। सर मुझे थोड़ी सी एक कंफ्यूजन थी। हम्म जब मैंने बैकएंड किया था, देन जब मेरी पार्टनर थी फ्रंट एंड वाली, हम्म तो वो ना स्किप कर दिया था उसने प्रोजेक्ट। वो हम्म प्रोजेक्ट मैं अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है बैकएंड का। हम्म तो फ्रंट एंड में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो हम्म क्या अब जो हम 6 आवर्स की हम्म इंटर्नशिप करेंगे फुल स्टैक बनाने के लिए एक हम्म प्रोजेक्ट, हम्म, तो फ्रंट एंड बैकएंड दोनों एक साथ चलेगी? वो इकट्ठा होता है काम वो। ओके। उसमें अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हम लोगों ने आपसे जो प्रोजेक्ट बनवाने थे डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बनवा लिए हैं, आपको मैं थीम प्रोवाइड करूँगा अब। ठीक है। आपको पता होगा थीम कैसे चलते हैं, अनीस आपको पता थीम जौन से होते हैं जो कंपनीज प्रोवाइड करती, क्लाइंट प्रोवाइड करता है आपको, रिएक्ट में बने बनाए थीम होते हैं। जी सर, बने बनाए होते हैं, बट उन्होंने हमें नहीं दिए थे, इसलिए हमें हम्म मुश्किल हुई थी। हाँ, वो क्योंकि वो फ्रंट एंड में ज़्यादा मेनली जो काम होता है ना, आप कह लो जिस पे मसला आता है वो डिज़ाइनिंग वाला होता है। ठीक है। डिज़ाइन सेट करना, ये करना, वो करना, उस पर बंदा थोड़ा फंस जाता है। तो उसमें ये होगा कि थीम आपको प्रोवाइड करेंगे, थीम के ऊपर आप काम करेंगे, और आपको एपीआई इम्प्लीमेंटेशंस और ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप बाय स्टेप करवाई जाएगी। ठीक है। जी सर, ये फिर आसान हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि बैकएंड का और ऐसे ही है। फ्रंट का डिजाइन में फंस जाता। नहीं, डिज़ाइन यार, डिज़ाइन का हमने क्या करना है, जब डिज़ाइन हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें बस पता होना चाहिए कि काम चल किस तरह रहा है और हो किस तरह रहा है। आपको इसीलिए स्क्रैच में प्रोजेक्ट स्टार्ट में इसी वजह से बनवाए थे, ताकि आपको बूटस्ट्रैप, टेलविंड, और जो टेलविंड कर रहा है, जो बूटस्ट्रैप कर रहा है, उनको पता होगा क्लासेस यूज़ कैसे होती हैं, या क्लासेस पे काम कैसे किया जाता है।
स्ट्रक्चर समझ आ जाए। तो जब वो ये ना हो कि हम लोग पहले बता दें और बाद में थीम दें तो बच्चा वहाँ पे कंफ्यूज है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ठीक है, तो मेनली मकसद ये होता है हमारा करवाने का, एक प्रॉपर इनिशियलाइज और वेल सेटल्ड वे के अंदर। ठीक हो गया। फातिमा, यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर दैट टुडे इन टुडे क्लास, यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. एवरीथिंग क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, मैं आपको टास्क आपका बता दूंगा, आप वो कर लीजिएगा। बाकी दूसरों के लिए जो टास्क है वो मैं उनको बता दूंगा। इकरा, यू हैव एनी क्वेश्चन? इकरा ज़फ़र। क्वेश्चन ये मैंने एक्स्ट्रा करना है प्रोजेक्ट, या अभी जो आप देंगे जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वो प्रोजेक्ट करना है जी जी, टास्क मैं से? आपको ना व्हाट्सएप पे चीज़ें शेयर कर देता हूँ अभी। उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि किस तरह से क्या करना है। ठीक हो गया? ठीक है सर, आप मुझे शेयर कर दें, मैं ठीक देख है, लूँगी। ओके, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। मुझे कोई डिस्कस प्रॉब्लम हुई तो आप डिस्कस कर लीजिएगा मेरे से। और किसी का क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ से रिलेटेड, यू शुड डिस्कस प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो सॉरी, मेरा ना नेटवर्क का बहुत इशू था तो मेरा थोड़ा सा ना लेट कनेक्ट हुआ था, हम्म ज्वाइन हुआ था। हम्म सर मतलब जब मैंने ज्वाइन किया है तो मुझे सिर्फ इतना आइडिया हुआ है कि लाइक एक ना जैसे प्रॉपर इंटर्नशिप होती है, फिक्स टाइमिंग में होती है, ऑफिस टाइम होता है, हम्म तो उसमें भी आप करवा रहे हैं। हम्म तो सर जैसे अब हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हम्म हमने 3 दिन जाना होता है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। हम्म तो सर अगर हम करते हैं तो फिर हमारे इन 3 दिनों में तो फिर हम नहीं काम कर सकेंगे। आप 3 दिन ना करें, आप 3 दिन कर लें। आप ये समझिएगा पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। ओके, यस सर। आप ये समझिएगा, अपने माइंड में ये रखिएगा मेरी ऑफिस में 3 दिन जॉब होती है, मतलब अगर आपने जो करनी है हमारे साथ, यस सर। आपने समझा 3 दिन मेरी ऑफिस में जॉब है, 3 दिन मैं घर हूँ। यस सर। ठीक हो गया, इस तरह से आपने करना है। और जिस जिसने इस तरह यस से करना है वो मुझे क्लास के फ़ौरन बाद टेक्स्ट कर दे। ठीक है, ओके ज़हरा। ज़हरा यू हैव ओके सर। ज़हरा यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द टास्क और एनीथिंग, यू प्लीज़ डिस्कस विद मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो वालेकुम। पता है क्या है, मेरे पिछले दिनों कोई इमरजेंसी रही है तो उसी वजह से मैं टास्क नहीं कर सकी पिछले 1 या 2 वीक से। ओके ओके, तो मैं टास्क कल तक सारे करके सबमिट करवा दूँ तो उसमें कोई टेंशन तो नहीं होगी? नहीं टेंशन नहीं होगी, बस चीज़ें आप करवा दो कल, नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। कोई मसला नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट 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 हमारे पास है नादिया, यू हैव एनी प्रॉब्लम टिल राइट नाउ? अब तक कोई प्रॉब्लम पहले दिन से लेके अब तक? No, sir. ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके, सादिया, सादिया यू हैव एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. ओके, मुबाशरा, मुबाशरा यू हैव एनी प्रॉब्लम in anything, please discuss if you have any problem. Juveria Zia, Juveria, you have any problem in the task or in anything from first day to till right now? No sir, everything is clear. Okay, Ikra oh sorry, Ikra Imtiaz, Ikra Imtiaz, please tell you have any problem in anything or any task, any point you should discuss if you have any problem. No sir. Okay, next we have Laiba Akil, please tell. No, sir, I don't have any issue.
Okay, Anjum. Anjum, all the things are clear to you? Okay. Aisha Satar. नो सर, कोई इशू नहीं है। Okay. So we discussed the things with you today in the class. Inshallah, I will give you your task requirement in a while. You should submit it by before your next class. Okay. And we also discussed about your that internship timings and like full day timings, and the students who are interested in that, they immediately message me after class, and we make their groups and add those students in the groups, and we will tell you their strategies and all the things about that by Sunday, inshallah. So Allah Hafiz for today. Inshallah we will meet in the next सर जो class. आपने इंटर्नशिप के बारे में बताया है कि जो इंटर्नशिप आपने मंडे से हमने कंटिन्यू करनी है, उसमें Hmm. आपने कहा ना कि आपको मैसेज करें। Hmm. सो ओनली दोज जिनको फुल स्टैक कंप्लीट आती है वही इंटर्नशिप ये कर सकते हैं, या जिनको लाइक मुझे फ्रंट एंड आती है ये सब रादर देन बैक ये एंड नहीं आती? सबके लिए है, ये सबके लिए मीन्स के चल इंटर्नशिप ही रही है, उसमें क्लासेस भी लेनी, सब कुछ करना है, बट आपको थोड़ा सा ऑफिस वाला इन्वायरमेंट देना कि ऑफिस वाले इन्वायरमेंट के मुताबिक काम करें आप। समझे आप बात मेरी अब? ओके। ठीक है, ताकि आपके साथ लेकिन साथ कुछ वीक में कुछ डेज क्लासेस होती है, हम उन डेज में लाइक आप वो आप टाइमिंग में हम नहीं कर आप सकते। आप जिन का मसला टाइमिंग क्या है कि 3 दिन क्लासेज हैं, 2 दिन क्लासेज हैं, मुझे वो भी स्टूडेंट मैसेज कर दें और अपना टाइम बता दें, अपना स्केड्यूल बता दें कि इस दिन हम फ्री हैं और इस दिन हम अवेलेबल नहीं हैं। तो मुझे जिस दिन जो वो अवेलेबल है फुल डे, वो मुझे मैसेज कर दें कि इस दिन हम अवेलेबल हैं इस टाइम के ऊपर। ठीक है, ओके सर, ठीक है। क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, बस उसमें ये होगा कि आपको ऑफिस वाइज थोड़ा सा एनवायरनमेंट देके काम करवाया जाएगा, और क्लास शाम को ऐसी हुआ और करेगी। जो ये वाली क्लासेस चल रही हैं, ये ये इंटर्नशिप की क्लासेस, ये कब तक चलती हैं और क्या इनका वीक में डेज होते इसके हैं? वीक में होते हैं मंडे एंड वेनसडे। ठीक है, और टाइमिंग होती है इसकी ओके, 9 to 10 PM, 2 दिन होती है क्लास वीक के अंदर। ओके, ठीक है। बाकी आप बता दीजिएगा जैसे वो दूसरा चीज़ें होंगी, हम आपको उसके अंदर आपके साथ एंगेज रहेंगे। आपको टास्क असाइन कर दिया जाएगा, आप सुबह 11 बजे टास्क स्टार्ट कर देंगे। वी शुड take the updates from all of you at 2 p.m. and we will assign you the next task, एंड 6 PM तक आप टास्क करेंगे और चीज़ें सारी इसमें बताएंगे कि क्या करना क्या नहीं करना। बाकी एट दी एंड जो मसले होंगे वो आपसे पूछेंगे, आपसे डिस्कस करके आपको समझा देंगे, और उसके बाद क्लास के अंदर जो होती चीज़ें वो क्लास के अंदर वैसे चलती रहेंगी। ओके, ओके सर। so any question, anybody have any question? Anush, you have cleared all the things, or you have any problem? Anush Javed. नो सर, नो प्रॉब्लम। Okay, so inshallah we will meet in next class, and today, for today, Allah Hafiz, and inshallah we will do the next things, next programs I will share with you by Sunday and by tomorrow, inshallah. Okay, Allah Hafiz. Allah Hafiz.